आज हम सभी संत गोविंद गुरु जी के 162वीं जयंती पर एकत्रित हुए हैं अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस और मृत्यु दिवस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण होता है उनका शाश्वत संदेश, उनकी आत्मा ने जिस प्रकार का जीवन जिया, जिन जीवन मूल्यों को हमारे सामने में प्रस्तुत किया, वे हमें सदैव सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। गोविंद गुरु जी के समय में भी परिस्थितियां ऐसी ही थी। ब्रिटिश सरकार की दास्ता की बेड़ियों में सामंतवाद में समाज जकड़ा हुआ था और उस समय भी समाज दुर्व्यसनों का शिकार हुआ था। लोग वासनाओं से और दुर्व्यसनों से अपने जीवन को खोखला कर चुके थे। ऐसे समय में एक आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में उनकी मन स्थिति बहुत अलग प्रकार की होती है। वे सत्य के रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर, बलिदान के रास्ते पर चलते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हजारों लाखों लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वे भी अपने जीवन में उन सद्गुणों को लाते हैं। मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर यही यज्ञ पूर्ण करने के आज हम सभी संत गोविंद गुरु जी के 162वीं जयंती पर एकत्रित हुए हैं अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी महापुरुष का जन्म दिवस और मृत्यु दिवस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण होता है उनका शाश्वत संदेश, उनकी आत्मा ने जिस प्रकार का जीवन जिया, जिन जीवन मूल्यों को हमारे सामने में प्रस्तुत किया, वे हमें सदैव सदैव प्रेरणा देते रहते हैं। गोविंद गुरु जी के समय में भी परिस्थितियां ऐसी ही थी। ब्रिटिश सरकार की दास्ता की बेड़ियों में सामंतवाद में समाज जकड़ा हुआ था और उस समय भी समाज दुर्व्यसनों का शिकार हुआ था। लोग वासनाओं से और दुर्व्यसनों से अपने जीवन को खोखला कर चुके थे। ऐसे समय में एक आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में उनकी मन स्थिति बहुत अलग प्रकार की होती है। वे सत्य के रास्ते पर, त्याग के रास्ते पर, बलिदान के रास्ते पर चलते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हजारों लाखों लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वे भी अपने जीवन में उन सद्गुणों को लाते हैं। मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर यही यज्ञ पूर्ण करने